हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का हमारा टॉपिक है चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करना। तो इसका मान फाइंड आउट करने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है। वैसे हमने पिछले लेक्चर में इसको आपको समझा दिया था कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है। वह जटिल जाल जिसमें 2 निवेशी व 2 निर्गत टर्मिनल उपस्थित हो चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। देखिए, ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर ये है इनपुट टर्मिनल तथा ये है आउटपुट टर्मिनल, अतः इसे हम कहते हैं चतुर टर्मिनल नेटवर्क। जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है उसमें जो ये इनपुट करंट होता है उसे बोलते हैं हम निवेशी धारा, तथा जो आउटपुट करंट होता है उसे हम बोलते हैं निर्गत धारा। तथा ये 2 टर्मिनल है, उनके बीच में जो वोल्टेज होता है वो V1 तथा इनके आउटपुट टर्मिनल है उनका वोल्टेज V2 होता है। देखिए, चतुर टर्मिनल जाल को द्विद्वारक जाल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक निवेशी द्वारक व एक निर्गत द्वारक होता है। देखिए, एक निवेशी द्वारक ये रहा तथा एक निर्गत द्वारक ये रहा, अतः इसे हम द्विद्वारक जाल भी कहते हैं। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है। अब हम आगे की वीडियो को हमें 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी यानी इनपुट, जो हमारा इनपुट होता है, हम इनपुट देते हैं, उसका जो प्रतिरोध या इम्पीडेंस है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। अब हम चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा होती क्या है। किसी लोड प्रतिबाधा युक्त चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर V1 तथा निवेशी धारा I1 के अनुपात को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Zin से डिनोट किया जाता है। देखिए, हमें पता है जो प्रतिबाधा होती है यानी इम्पीडेंस जो होता है वो प्रतिरोध के जैसे ही होता है। तो हमें पता है प्रतिरोध इक्वल्स टू क्या होता है, V/I होता है ना। तो हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टेज तथा निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो धारा है उसका अनुपात लेंगे। इनके अनुपात को ही हम चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। अब हम Zin का मान निम्न स्टेप्स द्वारा फाइंड आउट करेंगे, अतः आप इन नोट्स को ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। माना कोई एक चतुर टर्मिनल जाल है जो कि निम्न प्रकार है। ये इसके 2 इनपुट टर्मिनल है तथा ये 2 आउटपुट टर्मिनल है। अब देखिए, इनमें निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता V1 है, ये निवेशी टर्मिनल है, इनके मध्य जो वोल्टेज है वो V1 है तथा निवेशी धारा I1 है, तो इनमें बहने वाली धारा है वो I1 है। जबकि निर्गम टर्मिनल कौन से हैं हमारे, ये वाले, ये 2 निर्गम टर्मिनल है, इनके मध्य जो वोल्टेज है वो V2 है तथा इनमें बहने वाली जो करंट है वो I2 है। देखिए, हमें लोड प्रतिबाधा युक्त चतुर टर्मिनल जाल लेना है, तो इसके लिए हम ये 2 इसके जो सिरे हैं यहाँ पे हम एक लोड प्रतिरोध ZL जोड़ देते हैं जिसमें बहने वाला करंट है IL। अतः इस सिचुएशन में हम इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, Zin की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसकी। देखिए, हम अब इसके लिए इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निम्न स्टेप्स काम में लेते हैं। पहले हम लिखेंगे जेड प्राचल समीकरण से। हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि जेड प्राचल समीकरण क्या होते हैं, तो हम उन्हें लिखेंगे। पहले V1 = Z11 I1 व Z12 I2। मैंने बता दिया कि था कि लास्ट लेक्चर में Z11 Z12 क्या होता है। आप प्लीज़ लास्ट लेक्चर को जरूर देखना। समीकरण नंबर इसको हम 2 दे देंगे और Zin = V1/I1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखिए, हमें Zin की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Zin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए V1/I1 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस
इक्वेशन नंबर 2 में I1 का I1 डिवाइड कर देते हैं, तो I1 का भाग देने पर V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। अब ये वैल्यू है, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर Z in इज इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। अब हम I2 अपॉन I1 की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम फिर से Z प्राचल की दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। Z प्राचल समीकरण से जो कि निम्न प्रकार है, V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। देखिए V2 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम I2 का भाग देंगे। इसके अंदर I2 का भाग देने पर V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। अब हम लोड प्रतिरोध ZL के सिरों पर जो कि वोल्ट था V2 है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए Z2 के सिरे पर वोल्टेज V2 है, यह जो कि निर्गत टर्मिनल का वोल्टेज है, यही ZL के सिरों पर भी है, तो V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए ZL के सिरों पर वोल्ट का V2 है, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V2 इज इक्वल्स टू जो लोड प्रतिरोध है उसके अंदर बहने वाली धारा है IL तथा जो प्रतिरोध का मान वह है ZL। V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू ZL। देखिए जो लोड प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा है वो जो निर्गम टर्मिनल है उसके अंदर बहने वाली धारा के समान है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। देखिए जो IL है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, जबकि I2 की डायरेक्शन ऐसे है। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। देखिए VL इज इक्वल्स टू IL इंटू ZL। अब हम IL की वैल्यू ऊपर से VL के अंदर रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा VL इज इक्वल्स टू माइनस I2 ZL। सॉरी, यहाँ पर VL नहीं है, V2 है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू माइनस ZL। अभी हमने देखा था कि V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू Z21 इंटू I1 I2 अपॉन प्लस Z22, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, तथा हमने जो अभी V2 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे। V2 अपॉन I2 का मान समीकरण 4 में रखने पर माइनस ZL इज इक्वल्स टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। अब हम I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं ZL माइनस Z22 इज इक्वल्स टू Z21 I1 अपॉन I2। हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा ZL प्लस Z22 इज इक्वल्स टू Z21 I1 अपॉन I2। हमें I1 अपॉन I2 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो कि है माइनस ZL प्लस Z22 Z21। इसे हम रिवर्स कर देते हैं, ZL प्लस Z22। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर यह वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। हमें पता है हमने अभी इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखी थी, Zin इज इक्वल्स टू, देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इसके अंदर हम I2 अपॉन I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Zin इज इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 इंटू माइनस Z21 अपॉन ZL प्लस Z22 प्राप्त होता है। हमें Zin की यह वैल्यू प्राप्त होती है, अतः Zin इज इक्वल्स टू Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL इज इक्वल्स टू Z22। यह वैल्यू हमारे चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा का मान है। देखिए
यहाँ Z11 निवेशी प्रतिबाधा है। ये निवेशी प्रतिबाधा कब है? जब निर्गम टर्मिनल खुले हुए हैं, अर्थात जब निर्गम टर्मिनल के सिरों पर किसी प्रकार का लोड प्रतिबाधा नहीं है तब यह निवेशी प्रतिबाधा है। लेकिन निर्गम टर्मिनल खुले हुए न होकर उनके ऊपर लोड प्रतिबाधा जो ZL उपस्थित है, अतः हमें Z11 के स्थान पर Zin प्राप्त होता है। देखिए, मैं आपको इनके नोट्स दिखा देती हूँ, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, मैंने ये नोट्स बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। आपको इनको पढ़ने के बाद किसी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चतुर टर्मिनल जाल के लिए निर्गम प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निर्गम प्रतिबाधा किसी चतुर टर्मिनल जाल के निर्गम टर्मिनलों के मध्य विभवांतर V2 एवं निर्गम धारा I2 के अनुपात को निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं। चलो देखते हैं हम। देखिए, ये हमारे पास एक चतुर टर्मिनल जाल है। ये दो इनपुट टर्मिनल है तथा ये दो आउटपुट टर्मिनल है। अब की बार हमको निर्गम प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करना है। तो ये निर्गम टर्मिनल है, इनका वोल्टेज V2 है तथा करंट I2 है। इस बार हम जो लोड प्रतिरोध है वो आउटपुट टर्मिनल में ना जोड़कर इनपुट टर्मिनल में लगाएंगे। ZS, इसमें जो बहने वाली धारा है वो IS है। यहाँ इनपुट टर्मिनल है, उनका वोल्टेज V1 है तथा करंट I1 है। अब हम पिछले स्टेप्स को फॉलो निर्गम प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। जिस प्रकार हमने निवेशी प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट किया था, उसी प्रकार हम निर्गम प्रतिबाधा का मान फाइंड आउट करेंगे। हमें चाहिए Z प्राचल समीकरण। सबसे पहले लिखते हैं हम Z प्राचल समीकरण से। ये Z पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन है। V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2। देखिए, Z out = V2/I2, क्योंकि हमें अब की बार निर्गम प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए निर्गम वोल्टेज और निर्गम धारा का अनुपात लेंगे। तो देखिए, V2 तो हमारे पास है, अपॉन में I2 लाने के लिए हम I2 का भाग दे देंगे। इसके अंदर I2 का भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होगा Z21 I1/I2 प्लस Z22। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे ना, सेकंड देंगे इसको, और इसे फर्स्ट नाम देंगे। समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर, तो देखिए, Z out = Z21 I1/I2 प्लस Z22 हमें प्राप्त होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। जिस प्रकार हमने Z in की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, उसी प्रकार हम Z out की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम Z प्राचल की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। Z प्राचल की प्रथम समीकरण V1 = Z11 I1 प्लस
Z12 I2 I1 का भाग देने पर V1 अपन I1 इज इक्वल्स टू Z11 Z12 I2 अपन I1। देखिए, हमने जब निवेशी प्रतिबाधा का मान ज्ञात किया था तब हमें V2 अपन I1 मिला था, लेकिन अब हमें V1 अपन I1 मिला है। V2 अपन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ZL प्रतिबाधा के जो सिरों पर वोल्टेज था उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम जो ZS वोल्टेज है उसके ZS प्रतिबाधा है उसके सिरों पर वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ZS के सिरों पर वोल्टता V1 है। जो ZS के सिरों पर वोल्टता है वह निवेशी टर्मिनलों की वोल्टता है। V1 इज इक्वल्स टू IS इंटू ZS। आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिबाधा के समान ही होता है। देखिए, पिछले उसमें देखा था हमने निर्गम प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा के अंदर I2 इज इक्वल्स टू IL था। इसी प्रकार इसमें IS इज इक्वल्स टू माइनस I1 होगा। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो V1 इज इक्वल्स टू माइनस I1 ZS, तो V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू माइनस ZS हमें प्राप्त होता है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में यह मान इक्वेशन 3 में पुट करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 में हमने इसे नाम ना दिया, फोर नाम नहीं दिया हमने इक्वेशन को। तो देखिए, माइनस ZS इज इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। अब हम जिस प्रकार हमने निवेशी प्रतिबाधा के लिए I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसी प्रकार अब हम इसमें I2 अपॉन I1 की वैल्यू देखिए, जिस प्रकार हमने उसमें निवेशी प्रतिबाधा के लिए I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, I2 अपॉन I1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसी प्रकार इसके लिए हम I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम ZS माइनस प्लस टू Z12 I2 अपॉन I1 लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे, ZS प्लस Z11 अपॉन Z12 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। इक्वेशन 3 में भी हमने देखा कि Z21 I1 अपॉन I2 है, तो हम इसका रिवर्स ले लेंगे, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू Z12 अपॉन ZS प्लस Z11। अब यह वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यह मान इक्वेशन 3 में पुट करने पर Z आउट इज इक्वल्स टू Z21 माइनस Z12 ZS प्लस Z11 प्लस Z22 Z आउट इज इक्वल्स टू Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZS प्लस Z11। अतः इस प्रकार हमें Z आउट की वैल्यू प्राप्त होती है। यह जो Z आउट है यही निर्गम प्रतिबाधा है। यहाँ हम Z22 टर्म को समझते हैं। ये क्या है? देखिए, यह निर्गम प्रतिबाधा का मान है, निर्गम प्रतिबाधा का मान है, लेकिन यह निर्गम प्रतिबाधा तब है जब लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं हो, अर्थात यदि निवेशी टर्मिनल खुले होंगे तब निर्गम प्रतिबाधा का मान हमें Z22 प्राप्त होता है। निर्गम प्रतिबाधा यदि निवेशी टर्मिनल खुले हो, देखिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हमारे जो चतुर टर्मिनल जाल है उसके अंदर लोड प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा ZS उपस्थित होने के कारण हमें जो निर्गम प्रतिबाधा प्राप्त होती है Z आउट, वह Z22 से कम प्राप्त होती है। हमें यह प्राप्त होती है Z आउट। आज के लिए इतना ही। आप इन दोनों प्रतिबाधाओं को अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, लिख कर याद करिएगा। यह
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर बेकार लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें।